हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इस लेक्चर नंबर 3 को समझने के लिए इससे पहले क्या पढ़ाया गया है, ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, इसमें क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये सब जानने से पहले आपको इस लेक्चर सीरीज में से आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स, जो स्टार्टिंग के चैप्टर में लेक्चर्स लिए गए हैं उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हो गया, लेक्चर नंबर 2 हो गया, तब आपको लेक्चर नंबर 3 समझ में आएगा। इसके बाद फिर लेक्चर नंबर 4, मतलब कंटिन्यूस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 3 का HCF और LCM। ठीक है, इस HCF और LCM को हम पढ़ते हैं ध्यान से। आपने पहले भी क्लासों में पढ़ा होगा, सॉरी ये स्टार्टिंग में आ गए हम, पढ़ना है HCF और LCM ना। ओके, आपने पहले भी क्लासों में पढ़ा होगा HCF और LCM। ठीक है, उनको फाइंड करने का मेथड कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे, तो हम देखते हैं। ठीक है, जो हमारा HCF और LCM होता है, क्या होता है, HCF और LCM इनको निकालने का 2 मेथड होता है। कितना मेथड होता है? 2 मेथड। एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम HCF फिर उसके बाद LCM, ऐसे दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम HCF देखते हैं। ठीक है, जैसे HCF की बात करें तो HCF का फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है, क्या होता है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मीन्स कोई 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर, 3 नंबर आपको दिया गया हो। ठीक है, उन तीनों नंबर में, मान लो आपके पास 3 नंबर है A B C, इन तीनों नंबर का अगर हम फैक्टर निकालें अलग अलग, इसका फैक्टर अलग, इसका फैक्टर अलग, इसका फैक्टर अलग, इन तीनों में से हम जो बड़े से बड़ा नंबर कॉमन ले सकते हैं, जो तीनों को डिवाइड कर सकता हो, ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर, उसी को हम बोल देते हैं HCF। क्या बोल देते हैं? HCF। लेकिन ये जो बड़ा नंबर हम निकाल रहे हैं, तीनों को डिवाइड करने वाला, तीनों का फैक्टर होने वाला, वो निकालते कैसे हैं, उसका मेथड 2 है। ठीक है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होता है डिवीजन। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, हम सेपरेटली दोनों नंबर का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे पहले मैंने निकल लिया 90 का, ठीक है, 90 करेंगे कितनी बार जाएगा, 45। ठीक है, आधा कर देंगे जस्ट, 45 90, तो ये कितने से कटेगा, 3 से, 3 3 3 5 15, फिर ये 3 5 जा 15, ये 5 1 जा 5। ठीक है, तो हम 90 को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 90 का। अगला नंबर जो हमारा 140 दिया गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 140। ठीक है, तो ये 140 है। ठीक है, 2 7 जा 14, ये 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, बचेगा 1, 2 5 जा 10। अब ये जो है 3 से भी नहीं कटेगा, ये से कटेगा 5 से, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, तो इस हम 140 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन देखें तो सबसे पहले ये एक 2 है, ये कॉमन, मीन्स HCF लिखते समय देखेंगे दोनों में क्या क्या चीज़ें, कौन सा फैक्टर दोनों में है। ठीक है, तो सबसे पहले एक 2 है, और कुछ दिख रहा है, 3 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है नहीं, एक 5 दिख रहा होगा, ध्यान से देखें तो दिख रहा है, तो ये 5। ठीक है, और कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों में नहीं, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, HCF। ऐसे दो, ये 90, ये भी गया, सॉरी ये भी 90 है, 9 लिख रहा है, फिर से 90 का फैक्टर तो हमारे पास ही है। अगला हम देख लेते हैं 404 का, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 404। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 1 2 0, 2 2 4, फिर से काटेंगे कितना आएगा, ये कितने से कटेगा, 2 से, 2 5 10, 2 1 2। अब ये जो 5 1 है, 5 + 1 6 होता है, मतलब 3 से रिड्यूसिबल है, 3 1 3, बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 7 21, ये 17 1 17। तो ये जो पहले 90 के लिख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 90 का जो हमारा आया था, ये आया था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, बीच में पेन लग कर रहा है तो समझ लेंगे, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है। ठीक है, इसके बाद 404 का हमने लिखा है
ये आता है कितना, 2 × 2 × 3 का 17, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, ठीक है, दूसरा 3 मिल रहा है। इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी नहीं कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों का जो HCF आया 90 और 404 का ये C है, ठीक है। ये कितना आया, 2 × 3 है, जो कि कितना हो जाएगा 6। इसका HCF ये हो गया। मतलब HCF निकालते समय प्राइम फैक्टराइजेशन में हम दोनों में से क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, ठीक है। ये तो रहा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये हो गया हमारे हिसाब से, ये कब क्लियर होगा। ऐसे कितने भी नंबर दिए रहेंगे, मान लो ये तो 2 ही नंबर दिया गया है, यहाँ पे तो केवल 2 ही नंबर है, ये 1 है 2 है, ठीक है, 1 है 2 है। मान लो ऐसे 3-4 नंबर दिए हैं, उनका HCF पूछ रहे हैं, तो सबका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सेपरेटली करना है। और 4 नंबर दिए गए, चारों में से जो कॉमन मिले, चारों में जो चीज़ फैक्टर हो, तो चारों में से लेना है, वो HCF हो जाता है, ठीक है। अगर डिवीजन मेथड की बात करें तो डिवीजन मेथड में जब 2 नंबर दिया रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, छोटे नंबर को डिवाइजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, छोटे नंबर को क्या बनाएंगे, डिवाइजर, ठीक है। जैसे 90 है, इसको डिवाइजर बना लिया। इस 140 को बनाएंगे डिविडेंड। कितना बनाएगा, डिविडेंड। सबसे पहले डिवाइड कर कितना आएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा तो 180 हो जाएगा, तो ये 1 टाइम जाएगा, ये आएगा 90। तो कितना बचेगा, इसको माइनस करने पे 50। अब यहाँ से 90 से छोटा 50 हो गया रिमाइंडर, तो इस रिमाइंडर को बनाना है डिवाइजर, उसके बाद यहाँ पे फिर डिविडेंड बना देना 90 को। कितनी बार जाएगा, 1 बार, बचेगा 50। फिर से बचाएंगे, कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब इस 40 को बनाना है डिवाइजर, क्या बनाना है, डिवाइजर। 40 को डिवाइजर बनाना है, डिविडेंड बनेगा आपका 50। कितनी बच जाएगा, 1 टाइम, कितना आएगा, 40 आएगा। यहाँ से बचेगा 10 सब्ट्रैक्ट करने पर। 10 को फिर से बनाना है डिवाइजर, फिर बनेगा ये, कितनी बार जाएगा, यहाँ 40 रखिए, कितने आ जाएगा, 4 टाइम्स, ये 40। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF। देखिए यहाँ भी HCF 10 आया है, यहाँ भी HCF कितना आया है, 10, ठीक है। ये रहा डिवीजन मेथड। ऐसा डिवीजन मेथड पे 90 और 404 का करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसी के स्क्रीन पे। जैसे हम इसके बाद हम देखते हैं क्या, LCM, ठीक है। पहले इरेज कर लेते हैं सबको। चलिए LCM देखते हैं। एक मिनट, ठीक है। LCM की बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, जैसे मान लो इन्हीं का प्राइम फैक्टराइजेशन तो लिखा ही है ना हमने। जैसे 90 और 140 का, 90 का कितना आया था, 2 × 3 × 3 × 5 ये था। 140 का था, क्या था, 140 = 2 × 2 × 5 × 7, यही था, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान से, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का लिखा है, अब LCM ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, LCM लेते समय ध्यान देंगे कि क्या करना है। देखिए इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, इसमें प्राइम नंबर्स आते हैं, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है ना, जो फैक्टर में आता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 इसमें अवेलेबल है दोनों में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि किसी इंडिविजुअल नंबर में, चाहे इसमें चाहे इसमें, कि इसमें 2 मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम कितना टाइम है। तो देखेंगे जो 2 है इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, क्या इसमें 2 बार है ना, तो जो मैक्सिमम होगा उसको लिख लेंगे, 2 × 2। अब 2 का काम खत्म, ठीक है। अब आते हैं 3 क्या अवेलेबल है, अवेलेबल है 3, इसमें 1 बार है, इसमें 1 भी बार नहीं है, तो मैक्सिमम कितनी बार है, दोनों में से किसी एक में 1 बार किसमें है, ऊपर वाले में, 3 लिख लिया, ठीक है। अब बारी आती 5 की। 5 पहले वाले फैक्टर में 1 बार है, दूसरे वाले फैक्टर में 1 बार है, तो मतलब मैक्सिमम कितनी बार, दोनों में से किसी एक में भी मैक्सिमम कितनी बार है, 5, एक ही बार है ना। तो अगला नंबर क्या है, 7 एक ही बार है मैक्सिमम। तो इन्हीं का जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 × 4 मीन 2 × 4, 4 × 12, मतलब 12, 12 × 60, 60 × 7, 60 × 7 मीन्स कितना आएगा, 420। देखो LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि 90 और 140 से
दोनों से डिविजिबल होने वाला सबसे पहला छोटा सा छोटा नंबर कौन सा मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा? मतलब नंबर तो कई सारे होंगे जो 90 और 140 से डिविजिबल होंगे, लेकिन सबसे पहला छोटा से छोटा नंबर, लीस्ट नंबर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों से डिविजिबल होगा वो क्या होगा हमारा? 420 होगा। मान लो इसके बाद अगर कोई नंबर दूसरा आपको ढूंढना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो, तो इसके बाद जो आएगा इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 840 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बाद तीसरा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो, इंटू 3 कर दीजिए, 300, 326, 3412। मतलब नंबर तो आपको ऐसे बहुत सारे मिलते जाएंगे जो दोनों से डिविजिबल होंगे, लेकिन सबसे लोवेस्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा दोनों से डिवाइड होने वाला, डिविजिबल होने वाला, ये 420 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? LCM, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ऐसे सेकंड वाले में भी करेंगे तो 90 का तो आपने लिखा ही है, 90 का 404 का कितना आया है? 404 का जो आया है हमारा वो आया है कितना? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। सॉरी थोड़ा पेन को लेग हो रहा है, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कि जो 404 है और 90 है, ये दोनों नंबर ये भी है ना, तो 90 और 404 में 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है? यहाँ से इसका एलसीएम यहाँ लिखते हैं, 2 मैक्सिमम बार 2 बार आया है, 2 इंटू 2 ले लिए। अब 2 का काम खत्म। अब देखो 3 में, इसमें मैक्सिमम कितनी बार आया है? 2 बार आया है, 3 इसमें 1 बार आया है, तो कौन सा लेंगे? मैक्सिमम दोनों में से, इंडिविजुअल में से किसी एक में से मैक्सिमम जो होगा वही ले लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। अगला कितना है? 5, ये आ जाएगा 5 इंटू का 5। फिर अगला नंबर कौन सा दोनों में से, इंडिविजुअल में से? 17 है, मैक्सिमम एक ही बार है 17, ठीक है। यही इन सबका प्रोडक्ट जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। कितना आएगा? 2 2 4 3 12 12 3 36 36 5 180 मीन्स 180 इंटू का 17, यही जो आएगा एलसीएम हो जाएगा। 17 0 17 8 टाइम्स जाएगा तो 136 आएगा, मतलब 6 13 17 कम 17 13 30 मीन्स 3060 जो होगा इन दोनों के एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, जो लास्ट के 2 नंबर लिए थे। मीन्स आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये तो रहा मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एलसीएम। और आप जो डिवीजन मेथड एलसीएम की बात करें तो डिवीजन मेथड एलसीएम कुछ नहीं होता है, आप पहले भी करते आए हैं। जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एक एक नंबर का, वैसे कंबाइनली आप करते हैं 90 और 40 का। मान लीजिए यहाँ पे 90 और 40 लिखा मैंने, 90 लिखा 40 लिखा, ठीक है, 140 सॉरी 140। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, ये 45 बचेगा, ये कितना बचेगा? क्या हो रहा है, फिर से देखते हैं, सॉरी 1 मिनट, इंक चेंज करते हैं। ये 40 था, ये 70 हो जाएगा, ये 45 आएगा, ठीक है। फिर ये 45 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 70 है तो 2 से एक बार और ले जाएंगे, ये कितना आएगा? 45 आएगा, ये कितना आएगा? 35 आएगा, ठीक है। ये अब दोनों किससे डिविजिबल हैं? पहले दोनों में से एक 3 से डिविजिबल है, ये 15 आ जाएगा, ये 35 ऐसे लिख लेंगे। क्या हो रहा है? फिर 3 5 जब 15, ये 35। अब दोनों 5 से डिवाइड होंगे तो 5 1 जब 5 हो जाएगा, 5 7 जब 35, फिर एक 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या क्या आया? एक 2 आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर उसके बाद 5 आया, 7 आया। तो इसके एलसीएम में देखिए कितना आया है? 2 आया है, 2 आया है, 3 आया है, ठीक है, 3 आया है, और उसके बाद 5 आया है, 7 आया, ठीक है। सेम आएगा, इसमें से कहीं से गड़बड़ हो गया होगा क्योंकि इसमें पेन लैग कर रहा था, ठीक है। मीन्स ऐसे आपको सेपरेटली करना है, ठीक। ऐसे इसका 90 और 404 का भी आएगा, 90 और 404 का, ठीक है। आपको जो मेथड आसान लगे वही मेथड आप लोग अपनाइएगा, ठीक है। HCF के लिए आपके लिए आसान रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। और LCM के लिए आपके लिए आसान रहेगा डिवीज़न के लिए, ठीक है। मोस्टली यही सब करते हैं, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट पे। एक रिलेशन है ये, वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब किसी दो नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है। जैसे आप निकालना चाहें तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं किसका, पहले आप निकाल लीजिए एचसीएफ 510 और 902 सॉरी 92 का, ठीक है। क्या निकालें, पहले निकाल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उससे एलसीएम और एचसीएफ दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, इसको निकालने के लिए साइड में निकालते हैं। टू टू जब 4, 2 5 जब 10, 2 5 जब 10, ये आएगा, ठीक है। अभी किससे कटेगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से करते हैं। 3 8 जा 24, बचेगा 3 5 जा 15। अब ये 85 जो है ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा सीधा 5 से। 5 1 जा 5, 5 से 35, ये कितने से आ जाएगा 17 से, 17 जा 17, ठीक है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 3 इंटू का 5 इंटू का 17, ठीक है। ऐसा निकालेंगे किसका 92 का। जब 92 का निकालेंगे तो फिर सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये कितने से कटेगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये जो 23 एक प्राइम नंबर है, ये कितने से डिवाइड होगा 23 से, 23 तो इसका जो आएगा 92 का, इसका आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 23, ठीक है। आया। अब अगर इसकी HCF की बात करें तो HCF कितना आएगा, HCF आएगा, पहला तो इसमें 2 कॉमन है ये, उसके बाद कुछ भी नहीं कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 नहीं, तो इसका HCF आ गया 2, ठीक है। LCM की बात करें तो कितना आएगा, LCM में दोनों में मैक्सिमम 2 कितनी बार है, 2 बार, इसमें मैक्सिमम तो 2 बार है ना, ये 2 बार है, ठीक है। उसके बाद इनटू 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, उसके बाद 17, इसका एलसीएम बहुत लेंदी जा रहा है, इंटू 23, ये इसका एलसीएम है। मीन्स अब जो है अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक मिनट इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये जो रहा HCF का रहा, किसका रहा HCF का, ठीक है। बाकी ये जो आगे लिख रहे हैं हम एलसीएम्स लिख रहे हैं, 2 बार 2 हो गया, फिर 1 बार 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर क्या है 23 है। ये इक्वल होगा किसके बराबर 510 इंटू 92 के, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत लेंदी है, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या आएंगे आपस में बराबर, मीन्स एलसीएम और एचसीएफ बराबर नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे इसका भी होगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, आप चाहे जो मेथड से इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, वो जो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे इसका, वो बराबर आएगा 336 इंटू 54 के, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, आएगा, ठीक है। बस आपका एलसीएम और एचसीएफ सही होना चाहिए, ये हमेशा होता है, ठीक है। अब इसमें से अगर जो इसमें देखो टर्म कितने आ रहे हैं, एक एलसीएम आ रहा है, एक एचसीएफ आ रहा है, उसके बाद 336 एक नंबर दूसरा नंबर, इसमें से अगर कोई एक नंबर मिसिंग है, कोई 3 चीज़ दी है, तो आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे मान लो पहला नंबर गायब है, फर्स्ट नंबर गायब है, सेकंड दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, ठीक है, फिर एचसीएफ दिया गया है, तो इन तीनों की वैल्यू रखेंगे, ये तीसरा फाइंड कर लेंगे इसी रिलेशन से, ठीक है, जो रिलेशन ऊपर दिया गया है। मीन्स अगर कोई नंबर ए और बी है, मीन्स ए है,
दूसरा बी है, ठीक है। तो इन इसमें इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटू जो बी आएगा ये बराबर आएगा किसके, एच सी एफ इंटू एल सी एम के। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखो रेशनल की डेफिनेशन बताया था, कोई नंबर जो हो किसके फॉर्म में हो, हमेशा हमेशा किसके फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में। और पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। पी बाई क्यू, पी क्यू क्या होंगे, सॉरी ये क्यू होगा, क्यू इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्यू जो होगा डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये पहली कंडीशन होती है रेशनल की। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसके 2/3, 4/5, 6/9 एटसेट्रा। ठीक है, वहीं जो इरेशनल होगा, इस क्राइटेरिया को, जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन जो कही गई है, इस क्राइटेरिया को जो फॉलो नहीं करेगा वो सारे कैसे हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इरेशनल। ये तो बाय डेफिनेशन आप बता रहे हैं कि हाँ इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनका जो डिफरेंस बताने का मेन तरीका है वो होता है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये 3 तरीके से आते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। ठीक है, पहला होगा टर्मिनेटिंग। पहला तरीका जो है वो है टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग, स्पेलिंग गलत हो गई भाई, एक मिनट। पहला तो तरीका है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, जब हम किसी नंबर को पी बाई क्यू, मान लो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा था, किसके फॉर्म में, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में। किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में। ठीक है, लेकिन इसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर था, कुछ डिजिट बाद वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, मीन्स डेसिमल में उसको कन्वर्ट किया हमने, लास्ट में वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, डेसिमल लेके जीरो बढ़ा के। तो ऐसे में हम कहते हैं ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस केस को कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेशन। ठीक है, दूसरा आता है कि टर्मिनेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ सेट ऑफ डिजिट, चाहे 1 डिजिट, चाहे कभी कभी 2 डिजिट, कभी कभी 3 डिजिट। ठीक है, ऐसे ये रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होते हैं डेसिमल के बाद। तो इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दूसरा केस हो गया। एक केस होता है ना तो टर्मिनेट करेगा, ना टर्मिनेट करेगा, ना ही रिपीट करेगा, ना ही रिपीट करेगा, वो चलता चला जाएगा, डॉट 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 चलता चला जाएगा, ये भी डॉट डॉट चलता चला जाएगा। तो 3 केस होते हैं। तो जो टर्मिनेशन वाला होता है वो रेशनल नंबर होता है, रिपीटिशन वाला होता है वो रेशनल नंबर होता है, जो लास्ट केस है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, यही हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। ठीक है, इरेशनल। इसके इरेशनल की कैटेगरी में सारे अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है, मान लो कोई भी नंबर दिया गया है जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, इम्परफेक्ट। ठीक है, तो वो सारे कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल। ठीक है, जैसे रेशनल का एग्जांपल देखेंगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट मान लो 05 हो गया, टर्मिनेटिंग है। मान लो 2.79 बार लगा दिया, मीन्स 79 बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी रेशनल है। मान लो एक नंबर में लिख दिया 2.01001000 सो ऑन, मीन्स या तो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो कैसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल। ठीक,
और एक चीज़ और, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना टर्म आप डेसिमल में नंबर, जैसे 2 और 5 के, मान लो आपसे कहा जाए कि 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर लिखिए, तो आपको 2 से बड़ा नंबर लिखना है, 3 से छोटा, तो कोई भी टर्मिनेटिंग वाला रेशनल नंबर लिख दीजिए। 2.1, 2.2, 2.02 मीन्स कोई भी टर्मिनेशन वाला, 2.91, 2.76 मीन्स ये सब नंबर 2 और 3 के बीच के हैं और टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है। तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रेशनल और रेशनल दोनों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है डिफरेंस समझ में आया होगा। तो रेशनल कौन कौन से हुए? टर्मिनेटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग बस रिपीटिंग वाला, लेकिन जो ना टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट हो रहा वो कैसा जाएगा? इरेशनल, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताइए कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, तो उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि बिना डिवीजन के हम कैसे बता सकते हैं कि टर्मिनेट होगा कि नहीं उसका डेसिमल एक्सपेंशन। डिवाइड नहीं कर रहा था, वैसे ही बता देते हैं, ठीक है। प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो हमेशा फिक्स होता है हर साल, वो आता है इरेशनलिटी प्रूविंग का। कभी कभी मान लीजिए आता है अंडर रूट ऑफ 3, कभी आता है अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 7, मोस्टली अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 आता है। तो इनकी इरेशनलिटी की प्रूविंग आती है, वो प्रूव करने के लिए कितने मार्क्स में आती हैं? 3 मार्क्स की आती है ज़्यादातर, ठीक है। ये हर साल आते हैं, हर साल, किसी साल ऐसा नहीं हुआ जिस साल ना पूछा गया हो, ठीक है। तो इसको आपको रट लीजिए, चाहे आप समझ लीजिए, लेकिन आना चाहिए। इसका जो टाइप 1 है ये तो सिंगल और सिंगल है। टाइप 2 जो बनता है, इन्हीं के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाइड होगी या फिर सम के साथ लिखा होगा या फिर डिफरेंस के साथ लिखा होगा, तो दोनों का अलग अलग मेथड है प्रूफ करने का, और हम दोनों सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जैसे एक करेंगे, इसमें से एक करेंगे, उसके बाद आप अपना करिएगा, ठीक है। जैसे रूट 3 प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं हम? रूट 3 को प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। जो मैं लिखूंगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जैसे हमको प्रूफ करना है कि रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कॉन्ट्राडिक्शन बेस पे कि मान लेंगे लेट रूट 3 इज रेशनल, ठीक है। हमने मान लिया रूट 3 क्या है हमारा? एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 3 रेशनल नंबर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी। जैसे पी बाई क्यू लिखते हैं तो ए बाई बी लिख सकते हैं। ये अननोन वेरिएबल है, अननोन इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का। वहाँ पे कंडीशन क्या होगी? ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ये तो रेशनल की कंडीशन है। एक चीज़ और, q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। साथ ही इन कंडीशन के साथ हम एक चीज़ और मानेंगे, जो a एंड b हैं ये को प्राइम्स हैं। क्या है? a एंड b आर को प्राइम्स। क्या है? को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब है a और b ऐसे इंटीजर हैं, इनके बीच में केवल SCF 1 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब इनका SCF निकालेंगे तो 1 आता है, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में ऐसा साबित कर देंगे, ऐसा प्रूफ कर देंगे कि जो हमने माना है a और b को प्राइम है, ये गलत हो जाएगा। इसका 1 के अलावा दूसरा फैक्टर आ जाएगा, इसलिए हमारा जो सपोजिशन होगा रॉन्ग हो जाएगा। वो किस लिए रॉन्ग होगा? क्योंकि हमने गलत माना है कि रूट 3 रेशनल है। अगर रूट 3 रेशनल नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। ये को प्राइम के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया है, पहले लेक्चर में, उसको कर लेंगे। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा कितना? ये लिखा जाएगा रूट 3, ये रूट 3 बी इक्वल टू ए, ये लिखा जाएगा। अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 3 का जो स्क्वायर होगा, रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो, अगर सेम उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट वाला नंबर बाहर आता है। तो कितना आएगा? ये 3 आ जाएगा। b का हो जाएगा स्क्वायर, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। अगर यहाँ ध्यान से देखें, ये जो 3 है ये a के स्क्वायर के नीचे जाएगा,
ये जो 3 है ए स्क्वायर नीचे जाएगा, मीन्स 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। हियर ये 3 ए स्क्वायर नीचे जाएगा, ए स्क्वायर बाय 3 बनेगा बराबर बी स्क्वायर बनेगा, मतलब ए स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा तभी तो बी स्क्वायर रिजल्ट आ रहा है। हियर 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो। क्यों? बाय थ्योरम। हमने थ्योरम किया था ना कि कोई पी नंबर प्राइम नंबर है और पी स्क्वायर को कोई ए डिवाइड करता है तो पी को ए भी डिवाइड करेगा, ठीक है, पी को भी ए डिवाइड करेगा बाय थ्योरम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अगर यहां देखें तो 3 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो ए का एक फैक्टर 3 हो गया। अगेन हमको फिर से अब बी का फैक्टर 3 बनाना है, तभी तो ए और बी को प्राइम नहीं रह जाएंगे, 3 उसका फैक्टर आ जाएगा। तो हम मानते हैं लेट ए इक्वल टू 3c एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई मान लिया पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसको पुट करेंगे किस में, इस वाले में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये 3b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3c का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 3b स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर हो जाएगा। 3 से जब करेंगे 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। फिर यहाँ देखेंगे हियर अगर ये 3b स्क्वायर नीचे आएगा तो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स b आल्सो। सेकेंड इक्वेशन अगेन किससे, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। ठीक है, अब देखिए हमने माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम, लेकिन हमने देखा कि इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में देखो ए को भी डिवाइड कर रहा है 3 और बी को भी डिवाइड कर 3, मतलब 3 दोनों का फैक्टर हुआ। मीन्स हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी हैज़ 3 as a common factor। ठीक है, मीन्स ए और बी के पास 3 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, हेंस दे आर नॉट को-प्राइम्स। ठीक है, मीन्स अगर ए और बी का एक के अलावा फैक्टर अगर को-प्राइम नहीं है, ये आया क्यों, दिस लिखने में गड़बड़ी हो रही है, डिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, ये हमारा जो गलत आया है ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन से आया है। ठीक है, हेंस रूट 3 इज अ रेशनल। देखिए सारा गेम इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, पहले इंक चेंज कर लेते हैं। सारा इसको प्रूफ करने में सारा गेम क्या है पहले ध्यान समझेंगे। ये है कि सबसे पहले आपको इसको रेशनल मानना है। क्या करना है, रेशनल मानना है। उसमें एक एक्स्ट्रा, रेशनल में नंबर की आप कंडीशन जानते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन है कि ये को प्राइम वाले। ठीक है, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है और ताकि आपको उसका ए का फैक्टर 3 मिल गया। ठीक है, फिर आपको ए को रिप्लेस करना है 3 से ताकि आपको फैक्टर बी का भी फैक्टर क्या मिल जाए, बी का भी फैक्टर आपको क्या मिल जाए, यहाँ पे 3 मिल जाए। क्वेश्चन सेकंड में जब दोनों का फैक्टर 3 मिल जाएगा तो जो हमने माना तो को प्राइम ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हम रीजन लिखेंगे स्टेटमेंट वाइज। हियर फ्रॉम, कुछ भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं आप। हियर ऐसे लिख सकते हैं, हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ऑब्जर्व दैट ए एंड बी हैज अ 3 एज अ फैक्टर, हेंस दीज आर नॉट को प्राइम्स। दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that
रूट थ्री इज रेशनल, तो हम प्रूफ करेंगे हेंस इट इज़ नॉट रेशनल, इट इज़ इरेशनल, सॉरी ये इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल, ठीक है, हेंस इट इज़ अ इरेशनल। ये तो पहला तरीका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब इसमें आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने रूट 5 लिया या रूट 5 लेंगे तो a बराबर 5c रखेंगे जब हम यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने रूट 7 लिया तो यहाँ पे a बराबर 7c रखेंगे, आपने यहाँ पे रूट 11 लिया तो यहाँ पे a बराबर 11c रखेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये जो दूसरा टाइप है इसमें आपको क्या करना होता है कि इसको भी आप रेशनल के बराबर मानेंगे, जैसे मैंने रूट 3+2 ले लिया, ठीक है, इसको भी मान लिया आपने a/b के बराबर। इसमें को प्राइम की कंडीशन नहीं लेनी है, आपको जस्ट ट्रांसपोज करना है। इसको आपको सॉल्व करके क्या करना है, सॉल्व करके, एक मिनट, ये क्या हो जा रहा है भाई, ये चल लेते हैं, एक मिनट। इसको आपको सॉल्व करके क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करके इरेशनल पार्ट को एक साइड करना है, जो इरेशनल है इसको एक साइड करना है, रेशनल को एक साइड करना है, ठीक है। मीन्स इरेशनल पार्ट को LHS में छोड़ देना है, रेशनल पार्ट को RHS में छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि LHS इज इरेशनल, RHS इज रेशनल, हेंस irrational can't be equal to rational, hence the our supposition is wrong, hence the given number is irrational number, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें, स्पेस नहीं है, एक मिनट, इसको इरेज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है कि नहीं स्पेस। एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जैसे रूट 3+2 था, क्या था, रूट 3+2, इसको लिखेंगे a/b के बराबर, आप ब्रैकेट में कंडीशन लिख देंगे जो भी रेशनल की कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, और रूट 3 को ऐसे छोड़ देंगे, इधर आ जाएगा a/b माइनस का 2 आ जाएगा, ये रूट 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a माइनस 2b/b, ये कैसे आया, LCM मेथड से। अब इसमें लिखेंगे LHS बराबर इरेशनल, इसमें हमको पता होगा कि रूट 3 इरेशनल है, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो इसको पहले आप रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, तब ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद RHS क्या है हमारा, रेशनल है, ठीक है, इरेशनल कांट बी इक्वल टू रेशनल, ठीक है, हेंस रूट 3+2 इज इरेशनल, यही रखना है, ठीक है, ठीक है, यही इतना रखना है। आप तो थोड़ा तरीके से देख लेंगे, कुल मिला के आपको इरेशनल पार्ट को LHS में छोड़ना है, रेशनल पार्ट को RHS में, उसके बाद लिख देना है कि LHS इज इरेशनल, RHS इज रेशनल, रेशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल, हेंस द गिवन नंबर इज इरेशनल, ठीक है। अब हमको पढ़ना है नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर जो वही मैंने 3 बताया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, क्या है बताया था ना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो, इसको समझेंगे पहले, जैसे मान लो P/Q के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है, अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा कि अदर दूसरे केसेस में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग वाले में। तो हम सबसे पहले करेंगे Q को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, Q का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जब Q का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, अगर Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 की पावर m का फॉर्म को दिखता है, तब ये कौन सा केस होगा, टर्मिनेटिंग का होगा। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग का, ठीक है। अगर जो Q है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 5 की पावर n के फॉर्म में दिखता है, जहाँ पे m और n क्या होंगे, नेचुरल नंबर या होल नंबर, ठीक है। अगर मान लो Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में दिखा, केवल तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसमें केवल 2 दिखेगा तो भी हो गया, केवल 5 दिखा तो भी हो गया,
और 2 और 5 केवल मिले हैं, तब भी टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इनके अलावा कोई तीसरा फैक्टर आया, कोई थर्ड फैक्टर आया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, वो रिपीटिंग होगा कि नहीं रिपीटिंग होगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन कैसा केस हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग का हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो 2 और 5 में से जो पावर बड़ी होगी, चाहे m चाहे n, जो भी ग्रेटर होगा, मान लो 5 की पावर जो ग्रेटर है, जो ग्रेटर नंबर होगा उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। मान लो 2 की पावर 3 लिखा है इंटू 5 की पावर 5 लिखा है, तो जो गिवन नंबर होगा वो 5 प्लेसेस बाद टर्मिनेट करेगा। ठीक है, मान लो 2 की पावर 3 लिखा है तो 3 प्लेसेस बाद टर्मिनेट करेगा। मान लो 5 की पावर 2 के लिए लिखा गया है तो 2 प्लेसेस पर टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब मान लो 2 इंटू 5 की पावर 7 लिखा है तो ये 7 प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा। ठीक, डेसिमल के बाद, जैसे मान लो लिखा 3/10, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा? 2 इंटू 5 आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, मान लो लिखा है 3/100, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 की पावर n, या फिर क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये फॉर्म में होना चाहिए। तीसरा फैक्टर आया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम अपना लेक्चर यही करते हैं एंड। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और अपनी जो मैथमेटिक्स बुक है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस में से कंप्लीट करते रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है।